ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल्स टू cos a k माइनस 1 अपॉन cos a k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, और हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है। आइए करते हैं। तो हम आ रहे हैं LHS में, और LHS में ध्यान दीजिए LHS में क्या लिखा हुआ है। LHS में है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। ठीक है, एक काम करते हैं, हम cot को cos और sin के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम cot को cos और sin के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम cot को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन, इस cot को भी हम क्या करते हैं, इस cot को भी लिख देते हैं cos a अपॉन sin a प्लस cos a। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ से हम cos a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम cos a कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा cos a 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन cos a 1 अपॉन sin a प्लस 1। ठीक है, अब ये cos a और ये cos a क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमें मिल रहा है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं cosec a, और ये माइनस 1, और यहाँ 1 अपॉन साइन a को फिर से हमने क्या लिख दिया? cosec a प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो हम इस बार हम LHS से नहीं RHS से चलते हैं। ठीक है, और RHS से चलते हुए हम क्या करेंगे? हम LHS तक पहुँचेंगे। कैसे? देखिए, तो RHS में हमारे पास क्या है? RHS में हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये है होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेक थीटा को हम लिख देते हैं 1/cos, और टेन थीटा को कर देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया दोनों का स्क्वायर। होल स्क्वायर पहले भी था, होल स्क्वायर अभी भी है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। ओके, एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये स्क्वायर मैं 1 माइनस साइन थीटा पर लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, उस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं? उस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आप क्लियर देख रहे होंगे कि 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर का, 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जो कि मेरा RHS था, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस RHS इक्वल्स टू LHS हेंस प्रूव्ड। ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 है ना, लगभग सिमिलर ही हैं, ज़्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, कॉसेक है, कॉट है, होल स्क्वायर है, सेक है, टेन है और होल स्क्वायर है। तो लगभग ये सिमिलर से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ उसको। आइए देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम RHS को लेकर के अपने सॉल्यूशन को किए थे, यहाँ पर भी हम RHS को लेकर के कंटिन्यू करेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और दोनों का हमें होल स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ नोटिस कीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो ये हो गया साइन थीटा और ये हमें दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये स्क्वायर हम 1 प्लस कॉस थीटा को देते हैं तो हमें दिखेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले सॉल्यूशन में लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूले से हम अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हम अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह देख सकते हैं, और अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। और न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस RHS इक्वल्स टू LHS हेंस प्रूव्ड, ओके। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? प्रूव दैट, यहाँ मैं प्रूव दैट लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो हमें इन दोनों को इस बारी इक्वल प्रूफ करना है। आइए कंटिन्यू करते हैं।
तो इस बारी देखिए, इस बारी LHS और RHS दोनों थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि LHS में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, RHS हम फाइंड कर लेंगे, या फिर RHS में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, LHS हमें आराम से मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, हमें इस बार दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं कि दोनों को सॉल्व करना मैंडेटरी ही है, ऐसा नहीं है। हम अगर चाहें तो एक साइड को ले करके दूसरे साइड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप दोनों को हल्का हल्का सॉल्व करें और बीच में कहीं ले जा करके दोनों को बराबर कर दें और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो मैं पहले LHS में चलता हूँ, चलिए RHS में चलते हैं पहले इस बार, है ना। RHS में चीज़ें थोड़ी सी ईजी हैं, तो RHS में हम चलते हैं पहले। RHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना, -2 sec थीटा इंटू tan थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा -2 sec थीटा, 2 sec थीटा, ये sec थीटा है, 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। मेरे पास 2 tan स्क्वायर थीटा था तो मैंने tan स्क्वायर को अलग कर दिया, tan स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। 1 + tan स्क्वायर को हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा -2 sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा है प्लस tan स्क्वायर थीटा है -2 sec थीटा इंटू tan थीटा, है ना। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। a - b का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख रहे हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ओके। तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब आते हैं हम थोड़ा RHS में, है ना। RHS में क्या है चीज़ें, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो LHS में क्या है, LHS में है हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके, अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पर हम LHS में, सॉरी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों साइड हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। sec थीटा माइनस tan थीटा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमें न्यूमरेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा पहले से है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा ना sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो यही हम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमें sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, और ऐसा करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर मिल जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये अगेन, ये वही हमारा घिसा पीटा फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है ये है आपका a - b इंटू a + b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा को क्या कर दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें मिलता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। तो हम डायरेक्टली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारा LHS RHS दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sec थीटा
इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर फिर से मैं प्रूव दैट लिखना भूल गया, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर RHS को हम नहीं टच करेंगे क्योंकि RHS में कुछ है ही नहीं, बस सेक थीटा लिखा हुआ है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आते हैं हम लोग LHS में। LHS में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो अगर हम 1 के नीचे देखें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 और 1 प्लस सेक थीटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, ओके। और यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। और ये है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखा था हमने सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और एक सेक थीटा मेरे पास पहले से था, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा है, दोनों जगह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं सेक थीटा। तो हमें यहाँ मिल जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास है 1 प्लस सेक थीटा। तो ये सेक थीटा प्लस 1 और 1 प्लस सेक थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, ओके। तो हमारा LHS RHS दोनों बराबर हो गया।